अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिक। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज लाहौर मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की दावत पे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुलाकात की है। मुलाकात में कुछ ख़ास तय नहीं पाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने अपने इससे पहले वाले वीलॉग में कहा कि होना कुछ भी नहीं है, तो मैं अब भी कह रहा हूँ, अब भी अपनी बात पे मैं खड़ा हुआ हूँ और डटा हुआ हूँ कि होना कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इमरान खान को डराने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए ये सारे मामलात हो रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। ये सारे अपोजिशन एक जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं अपना हुकूमत के कि इमरान खान को एक नाअहल अपोजिशन मिली है, जो एक भरपूर जो अपोजिशन का किरदार होता है वो नहीं निभा रही। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस अपोजिशन ने बजाय तहरीक इंसाफ की मुखालफत के कई जगहों पे उसको सपोर्ट किया है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लाजमी सपोर्ट किया है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान भी या उससे पहले जो कौमी असम्बली के अंदर जो ना बिल पास हुए उनमें एक इंटरनली सपोर्ट यानी हासिल थी, तो वो सपोर्ट किसी के तवस्सुस से हो या किसी के इशारे के तहत हो, ये आप सब जानते हैं। आज जो ये मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जैसे मैंने कहा था कि दो एजेंडे पे बात होगी और वही हुई। एक तो है लॉन्ग मार्च और दूसरा था अदम एतमाद। अब अदम एतमाद की बात भी हुई है इसमें और अपना लॉन्ग मार्च की भी बात हुई है। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला किया गया है कि हो सकता है कि तारीख आगे पीछे की जाए, यानी वो मार्च के अंदर जो 23 मार्च का जिक्र था हो सकता है कि वो पहले हो जाए मार्च के अंदर ही, लेकिन हो सकता है पहले शुरू वाले हफ्ते में हो या बीच में हो, लेकिन वो पहले जो एंड में था। ये बात इस बात पे गौर किया गया। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना अपना वो बयानबाजी जो है वो नहीं की जाएगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इस बात पे भी अपना मुत्तफ़िक़ हुई हैं दोनों पार्टियां। तीसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने अपने व्लॉग में कहा था, दोबारा कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हो सकता है कि दावत दे दे इनको अपने मार्च में शिरकत की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दावत दे दी है कि लॉन्ग मार्च में आप शिरकत करें। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च में शिरकत भी करने के लिए तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके बाद धरना दे। तो धरने के लिए पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है। अब ये इसकी वजह मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप सब जानते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी खेल रही है, पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब इस पर जो रद्द अमल आया है हुकूमत का, और जाहिर सी बात है वो आना तो था, लेकिन हुकूमत थोड़ी बहुत खौफजदा हो गई है, ऐसा लग रहा है। पहले मैं भी नहीं समझ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हुकूमत खौफजदा हो गई है, क्योंकि 3 हुकूमती अरकान के जो बयानात आए हैं उस पर रद्द अमल जो आया है। पहला तो रद्द अमल है शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि कल तक ये एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए तैयार थे, आज तीतर बटेर साथ में खा रहे हैं। ये शहबाज गिल मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म का रद्द अमल है। दूसरा रद्द अमल आया है शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं, ये सारे आजमाए हुए हैं और मैं इनको आजमा चुका हूँ। ये गंदे अंडे इस्लामाबाद आए तो एक ही झटके में इन सब गंदे अंडों को हम ख़त्म कर देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आए, ये 4 माह से कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, आए तो हम भी इसको देखेंगे, इनको देखेंगे, इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तीसरा रद्द अमल जो आया है वो है चीन से, बीजिंग से। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल आया है कि वो कह रहे हैं कि कल तक अपना कि ये पाकिस्तान के सारे क्रिमिनल्स आपस में यकजहती इन्होंने कर ली है और आपस में इकट्ठे हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि इनसे होना कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब मुल्क के नामवर लीडर और रहनुमा के तौर पे उभरे हैं। अब ये उनकी राय हो सकती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का
अपना अवाम के वो लीडर हैं या अपनी तहरीक इंसाफ के वो लीडर हैं। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत माजी में रही है वो अब वैसी नहीं रही अवाम की दिलों में, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो महंगाई का बम गिराया है लोगों के ऊपर, ख़ास करके इनके 3.5 साल के अंदर जो बेतहाशा जो महंगाई हुई है उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है इससे लग रहा है कि हुकूमत खौफज़दा है। हुकूमत खौफज़दा है जब भी इस किस्म का रद्द-ए-अमल दे रही है। हुकूमत को पता है कि ये हमें परेशान करेंगे, कुछ कर ना सके लेकिन परेशान तो लाजमी करेंगे। जाहिर सी बात है अगर हज़ारों की तादाद में लोग जाके इस्लामाबाद में इकट्ठे हों तो गवर्नमेंट के लिए जाहिर सी बात है परेशानी होगी। और तीसरी जो इस मुलाकात में जिस बात पे इत्तफाक किया गया है वो ये कि वो कह रहे कि लॉन्ग मार्च की तारीख यानी वो तय की जाए जिस तारीख में या जिन दिनों के दौरान सारी पार्टियां या सारे लोग जो ना कम से कम इस्लामाबाद में इकट्ठे हों। यानी एक पावर शो करने की तैयारी हो रही है, पावर शो करेंगे, लाजमी करेंगे। ये बात वजह है कि लॉन्ग मार्च होगा, तहरीकें चलेंगी, लेकिन अदम एतमाद भी कर लें, तहरीकें भी चला लें, होना कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे कहा था ख़बरों की जीनत बनते रहेंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी और नवाज शरीफ साहब भी ख़बरों की जीनत बनते रहेंगे, ख़बरें चलती रहेंगी जैसे ख़बरें चल रही हैं। तो अभी सबसे पहले ये इन्होंने जो कोशिश की है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद लाने के लिए इन्होंने मुत्तफ़िक हुए आपस में। तो स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारी का आगाज़ इन्होंने कर दिया है आज से। तो वही जो मुलाकात इन्होंने की है, कह रहे हैं कि बड़े शान और शौकत से कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए, उनके मफादात के लिए हम जंग लड़ेंगे, हम आपस में इकट्ठा हुए इमरान खान को गिराएंगे, इमरान खान की गवर्नमेंट ख़राब हो गई, ऐसे हो गई है। ये बात ठीक है, इमरान खान के ख़िलाफ़ आप निकले, लेकिन आपका माजी भी सबको पता है, आप भी करप्ट रहे हैं, आपने भी करप्शन की है। लेकिन फवाद चौधरी और अपना शहबाज गिल साहब को मैं बता दूं, जैसा उनका रद्द-ए-अमल आया है कि आपस में ये मिल गए हैं, तीतर बटेर खा रहे हैं। तो गिल साहब और फवाद साहब, बात यह है कि सियासत में कोई भी आखिरी फ़ैसला नहीं होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप तहरीक इंसाफ का माजी देख लें, इमरान खान साहब को देख लें। इमरान खान साहब ने MQM को इकट्ठा कर लिया, अपने साथ कर लिया और काफ लीग को अपने साथ जोड़ लिया अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो MQM 2007 में इमरान खान साहब को MQM ने कराची एयरपोर्ट से बाहर आने तक नहीं दिया। ये थी MQM की उस वक्त की ताकत, ये थी MQM की उस वक्त की दहशत, ये थे MQM के दहशतगर्द जिनको आप अपने साथ इत्तेहादी बनाए हुए हैं। आपने उनको 2 सीटें दी हुई हैं मरकज़ में, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। काफ लीग के लिए आपने कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। परवेज़ इलाही के हवाले से जो इमरान खान साहब बातें करते थे वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो सियासत में कोई आखिरी फैसला नहीं होता, दरवाजे खुले रहते हैं हर किसी के लिए। जैसे आप भी जाते हैं सबके पास, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में अगर मिले हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सियासत कर रहे हैं, अच्छी सियासत कर रहे हैं, बुरी सियासत कर रहे हैं, लेकिन सियासत कर रहे हैं। आप भी सियासत कर रहे हैं, आप भी सबको साथ लेके चल रहे हैं, अपने मफाद को देख के, वो भी अपने मफादात को भी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो आप अपना माजी भी थोड़ा सा याद कर रहे हैं गिल साहब और फवाद साहब, क्योंकि माजी सबका ढका छुपा नहीं है, पूरी कौम को पता है आपका माजी भी, और जो आपके साथ जो आपके इत्तेहादी बने हुए हैं उन सबका भी माजी सबको पता है कि कौन डिक्टेटर के साथ थे, किन्होंने दहशतगर्दी की कराची में, किन्होंने सिंध का पूरा अमन ख़राब किया, किन्होंने 1 2 3 जो बोलने वाले थे, दहशत फैलाते थे कराची के अंदर, वो लोग आपके इत्तेहादी हैं। आप भी ये जहन नशीनी कर लें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में अगर तलखियाँ जो थी वो ख़त्म हुई हैं, आपस में बैठे हैं, तो हाँ ये है कि आपके ख़िलाफ़ बैठे हैं, आपको शायद ये बुरा लग रहा होगा, तो आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन वो उनकी तलखियाँ ख़त्म हो गई हैं, उनकी दूरियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आपस में इन्होंने अपनी तलखियाँ ख़त्म कर ली। बाकी
आपके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, ये बात की बातें हैं। लेकिन याद माजी थोड़ा आप भी कर लें तो बेहतर होगा। सियासत सबका हक है, हर किसी को अपने साथ मिलाना, अपने मफादात को, अपने नंबर गेम पूरा करने के लिए हर किसी को उतना ही हक है जितना आपके पास। तो आप भी थोड़ा ख्याल कर लें। गिल साहब और शहबाज गिल साहब और फवाद साहब, आप थोड़ा सा ख्याल कर लें। पीपल्स पार्टी आपके ख़िलाफ़ निकल रही है, आप खौफज़दा हो चुके हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे फिर भी डटा हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ भी कर ले, लेकिन ये 5 साल पूरा करेगी गवर्नमेंट, और कोई न्यूट्रल नहीं है, कोई इशारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अदम एतमाद कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इन्होंने कोई तारीख़ तय नहीं की है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। अगर तारीख़ का आज ऐलान करते तो फिर भी समझ में आता कि भाई परसों तरसों ये अदम एतमाद ला रहे हैं, तो फिर समझ में आता कि चलो भाई इनको इशारा मिल गया है या वो न्यूट्रल हो गए हैं और अब कुछ चीज़ें इनके हाथ में। तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। जब तक वहाँ से कोई इशारा नहीं मिलता तब तक ये गवर्नमेंट चलती रहेगी।